कांगड़ा में एक भतीजे के द्वारा अपने सगे चाचू पर 8 बार चाकू के द्वारा प्रहार किए जाते हैं और अपनी सगी चचेरी बहनों से उनके बाप का साया छीन लिया जाता है। अब वो ताउम्र सलाखों के पीछे रहेगा और जेल में चक्की पीसता रहेगा। जय श्री राम दोस्तों, वास्तव में ये घटना है हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट के नगरोटा बगवां विधानसभा क्षेत्र के लुदरेड़ गांव की, जहां पर सुबह के तकरीबन 8 बजे के करीब अशोक कुमार नाम का व्यक्ति एज यूजली अपने घर से मजदूरी करने के लिए निकलता है। लेकिन जैसे ही वो एक स्थान पर पहुंचता है जहां पर उसे अपना भतीजा मिलता है, तो वहां पर उसके द्वारा अपने भतीजे के साथ कहासुनी हो जाती है एक पुरानी ज़मीनी विवाद को लेकर। ये कहासुनी इतनी आगे बढ़ जाती है कि भतीजे के द्वारा अपनी जेब से चाकू निकाला जाता है और 8 बार अपने सगे चाचू पर प्रहार किए जाते हैं। उसके बाद उसका जो चाचू है वो चिल्लाता है और उसकी चीखें सुनकर गांव वाले वहां पर एकत्र हो जाते हैं। लेकिन तब तक वो जो चाचू था वो खून की लथपथ हालत में था। उसके बाद गांव वाले उसे उठाते हैं और टांडा मेडिकल कॉलेज ले जाया जाता है, लेकिन वहाँ पर डॉक्टर्स के द्वारा उसे मृत घोषित कर दिया जाता है और फिर वो अपनों के बीच में नहीं रहता है। लेकिन यहाँ पर जो आरोपी सुरेंद्र था, जो उसका भतीजा था, वो अपने घर वापस चला जाता है। लेकिन बाद में पुलिस उसे उसके घर से ही गिरफ्तार कर लेती है और अब उसे उम्र कैद की सज़ा भी हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर प्रश्न ये है दोस्तों कि क्या एक छोटे से ज़मीन के टुकड़े के लिए किसी की जान लेना लाजिम है? बिल्कुल भी नहीं। लेकिन ये घटनाएं क्यों हो रही हैं? हमारी जो इंसानियत है वो कहाँ है? हम जो देवभूमि के वासी हैं उनमें जो देवता है वो कहाँ है? जो कृत्य हैं वो तो सारे राक्षस और दानव वाले हमें देखने को मिल रहे हैं। और साथ में इस सब के बीच हमारी सरकार क्या कर रही है? हमारी पंचायती राज की सरकार क्या कर रही है? अगर इन्हीं मामलों को पंचायत में ही निपटाया जाए, जैसे कि प्राचीन समय में होता था, पुराने समय में होता था, ऐसा तो था नहीं कि जो ज़मीनी विवाद है ये अभी का मुद्दा है। ज़मीनी विवाद सालों से आते आ रहे हैं। प्राचीन समय से, पुराने समय से ज़मीनी विवाद एक कॉमन इशू है। लेकिन उस समय ये सारे विवाद पंचायत स्तर पर ही निपटाए जाते थे या आपसी बातचीत से ही निपटाए जाते थे। लेकिन अब ये विवाद ना तो पुलिस के पास पहुंचते हैं उतने, ना ये विवाद कोर्ट के पास पहुंचते हैं। ये विवाद लोग अपने ही हाथों से हल कर देते हैं। फिर वो तरीका होता है किसी का मर्डर करना, किसी को घायल करना या फिर कोई अन्य तरीका। ऑब्वियसली हर तरीका अपराध से संबंधित ही होगा। इसलिए यहाँ पर सरकार को ज़रूरत है, हमारे पंचायती प्रशासन को ज़रूरत है और हम सभी लोगों को ज़रूरत है कि इन मुद्दों को अपने स्थानीय स्तर पर ही सुलझाया जाए और एक छोटे से ज़मीन के टुकड़े को लेकर किसी की जान लेना बिल्कुल गलत है। क्योंकि जिस ज़मीन को आप अपना बताते हो ना, उस ज़मीन पर पता नहीं कितने लोग आए, कितने लोगों ने उसे अपना बताया, कितने लोगों ने उसका प्रयोग करके अपनी जीवन शैली चलाई, कितने लोगों ने उसका प्रयोग खेती के लिए किया, घरों के लिए किया, तमाम चीज़ों के लिए किया। लेकिन वो ज़मीन किसी की ना थी, किसी की नहीं है और ना ही किसी की रहेगी। प्रकृति है और जब प्रकृति से छेड़छाड़ करोगे उसका मंजर तो आपने इस बार के मानसून में देख ही लिया। इसलिए आई रिक्वेस्ट टू यू ऑल दैट ये जो भी मुद्दे होते हैं, ये जो भी ज़मीनी विवाद है, इसे आपस में सुलझा लीजिए। किसी की जान लेना, ऐसे कदम उठाना ना बल्कि आपको बदनाम कर रहा है, बल्कि हमारे संपूर्ण हिमाचल, हमारी देवभूमि को भी बदनाम कर रहा है। बाकी इस वीडियो को शेयर करना। थैंक यू सो मच।